कहानी इस तरह से शुरू होती है कि हम एक लड़की को बेड पे सोया हुआ देखते हैं। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड, नाम बोले तो सुशी। ये लड़की जॉब करती है, इसे ऑफिस जाना है, लेकिन ये अभी तक सोई हुई क्यों है। इसकी फ्रेंड से कॉल करके उठाती है और बोलती है कि आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम जल्दी से पहुंचो। सुशी को अब बेड से उठना होगा और जल्दी से ऑफिस पहुंचना होगा। तभी इसके बाजू में सोया लड़का इससे बोलता है कि मुझे भी मुक्का मार के उठाना। इसे अपने बगल में सोता देख सुशी तो मछली की तरह मचल उठी। वैसे ये लड़का कोई अजनबी नहीं है, इसका नाम ली जियांग है। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। इन दोनों का रिश्ता बचपन से भाई बहन जैसा है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। सुशी को चिल्लाते देख ली जियांग उससे बोलता है कि सिस्टर, ये मैं हूँ। वो पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है कि बुद्धू, ये मेरा घर है। सुशी बोलती है कि तो फिर तुम अपने घर में क्यों हो। वाह, क्या सवाल पूछा है। सुशी पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ बेड पे सोने की परमिशन किसने दी। वो बोलता है कि मेरा बेड, मेरी मर्जी, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा तो फिर कहाँ सोऊंगा। वैसे हम तो बचपन में एक ही बेड पे सोते थे, भूल गई क्या तुम। इसकी ये बात सुन के सुशी इसका कान पकड़कर बोलने लगती है कि गधे, वो बचपन था, तब हम ना समझते। तू आइंदा से मेरे करीब मत आना, नहीं तो जानते हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी सुशी देखती है कि उसके कपड़े तो चेंज हैं, ये जरूर ली जियांग का काम होगा। वो बोलती है कि बेशरम, तुमने ऐसा क्यों किया, तेरी इतनी हिम्मत। वो जवाब देता है कि तो और मैं क्या करता, तूने उल्टी कर दी थी, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, सो मैंने ऐसा किया। सुशी के पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो इससे बहस करे, इसे ऑफिस भी तो पहुंचना है। सो ये तैयार होके अपने घर से निकल पड़ी। तैयार तो ली जियांग भी हो रहा है, ये भी कहीं जा रहा है। तभी हमें ये बात पता चलती है कि आज सुशी के ऑफिस में उनका नया बॉस आने वाला है। किसी को नहीं पता कि वो कौन है, सब उसका वेट कर रहे हैं। सुशी ऑफिस पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ली जियांग भी सुशी के ऑफिस पहुंच गया है। अब ये यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है या बात कुछ और है, आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। सुशी इस ऑफिस में 7 साल से जॉब कर रही है। इसकी सैलरी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी मेहनत कर रही है। मीटिंग शुरू होने में कुछ टाइम रहता है। सुशी उसी तैयारियों में बिजी होती है कि तभी ली जियांग वहीं पे आता है। ये दोनों तो आपस में टकरा गए। सुशी ने ली जियांग के शर्ट पे कॉफी गिरा दी। वो बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसे, अच्छा तो तुम इंटरव्यू देने आए हो, चलो मेरे साथ। ये इसे स्टोरेज रूम ले गई ताकि इसकी शर्ट को क्लीन कर सके। वो बोलने लगती है कि तू इधर ही रुक, मैं 2 मिनट में आई, कहीं मत जाना, ओके। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटती है। सुशी इसके लिए न्यू शर्ट बाय करके लाई है। इसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की फिक्र है। ये नहीं चाहती कि ली जियांग इंटरव्यू में फेल हो। सुशी तो इसे बचपन से ही अपने भाई जैसा समझती आई है, लेकिन ली जियांग शायद ऐसा नहीं सोचता। दोनों काफी पास हैं। ली जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये इसे कुछ बताना चाहता है, पर सुशी इसे मौका ही नहीं दे रही। इसे मीटिंग में जाना है, सो ये चली गई। सभी एम्प्लॉयज अपने नए बॉस का वेट कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई मीटिंग रूम के अंदर दाखिल हो रहा है। अरे वाह, ये तो ली जियांग है, मतलब कि ये इस कंपनी का नया बॉस है। क्या अजीब सरप्राइज दिया है। सुशी तो हिल के रह गई। इसका चाइल्डहुड फ्रेंड अब इसका बॉस बन गया। ये बचपन से ही इसे अपने इशारों पे नचाती आ रही है, लेकिन अब सब उलट हो गया है। देखते हैं ली जियांग इसके साथ क्या करता है। मीटिंग हुई खत्म। सुशी तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि ली जियांग इसका बॉस है, लेकिन गलती इसी की है क्योंकि ली जियांग ने इसे बताने की कोशिश की थी। हैंडसम बॉस भी इसके पीछे चला आया। वो पूछने लगती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम तो एक नंबर के कमीने निकले, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, तुम जानबूझ के मेरे अगेंस्ट जा रहे हो ना। ली जियांग बोलता है कि दोस्त, हालात बदल गए हैं। वो जमाना गया जब मैं तुम्हारे अंडर हुआ करता था। आज से तुम मेरे मातहत हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझी।
अब जब तुमने मेरे कपड़े खराब किए हैं तो तुम्हें इन्हें धोना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम्हें बॉस पर अटैक करने के बहाने नौकरी से निकाल दूंगा। सुशी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे इसकी बात मानना पड़ेगी। जब ये ली जियांग के कपड़े लेके जा रही होती है तो सभी कलीग्स उसे देख लेते हैं। 5 बजने के बाद जब सुशी वापस जाने लगती है तो तभी इसकी फ्रेंड इसे रोक लेती है। दरअसल बात यह है कि आज ली जियांग ने सभी एम्प्लॉयज़ को डिनर पे इनवाइट किया है, इसी वजह से फ्रेंड इसे अपने साथ चलने को बोलती है। सुशी जाना तो नहीं चाहती लेकिन फ्रेंड इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। सभी एम्प्लॉयज़ डिनर पार्टी में पहुंच गए, ली जियांग भी मौजूद है। सुशी को काफ़ी भूख लगी है पर ली जियांग की मैनेजर चाहती है कि सब पहले ड्रिंक करें। ली जियांग ऐसा नहीं करता, इसे सुशी की फिक्र है, ये नहीं चाहता कि सुशी खाली पेट ड्रिंक करे। लेकिन सुशी तो इससे रिवेंज लेना चाहती है, इसने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। पी पी के ये फुल टल्ली हो चुकी है और ये अपना होश भी खो बैठी है। ली जियांग डिनर पार्टी को एंड करता है ताकि सुशी सही सलामत घर पहुंच सके। सुशी काफी गुस्से में दिखाई दे रही है, इसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। ये ली जियांग को खूब गालियां दे रही है। ली जियांग भी यहीं आसपास मौजूद है, वो सब कुछ सुन रहा है। फिर होता ये है कि ये उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से एक ही बेड पे सोए हुए हैं। सुशी गुस्सा होकर पूछने लगती है कि मैं यहाँ फिर से कैसे आई। वो बताने लगता है कि तुमने बहुत पी रखी थी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता तो आंटी बहुत गुस्सा होती, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। सुशी इससे पूछती है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे ना। वो जवाब देता है कि कैसी फजूल बातें कर रही हो, चलो अब सो जाओ। सुशी को इस बात की टेंशन है कि इनके चाइल्डहुड रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन ली जियांग को तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं। वो बोलता है कि पता चलता है तो चलने दो, कौन सी कयामत आ जाएगी। काफ़ी घंटे सोने के बाद जब सुशी नींद से उठती है तो इसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। ये ज़रूर ली जियांग ने किया होगा। सुशी अब उसे नहीं छोड़ेगी, ये उसके पीछे पड़ गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुशी ऑफिस में बहुत बिजी है, लेकिन ली जियांग तो काफ़ी बोर हो रहा है। ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ गपशप करना चाहता है, सो इसने उसे बुला लिया। सुशी इसके पास आती तो है लेकिन वो इसे वार्न भी करती है कि तुम मुझे बार बार मत बुलाया करो और ना ही मुझे तंग किया करो। ली जियांग बोलता है कि तुम मेरी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से जानती हो, सो मुझे तुम जैसा पर्सन चाहिए जो मेरी चीज़ों को मैनेज करे। सुशी बोलती है कि तुम पावर का गलत यूज़ कर रहे हो, अगर मैं एग्री ना करूं तो तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई वजह नहीं कि तुम डिसएग्री करो, मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा। वो बोलती है कि नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पास रख। तो मेरी नज़र में आज भी एक चड्डी बॉय है, बहती हुई नाक और रोने वाला मेरा छोटा शरारती भाई। ली जियांग रोमांटिक होके पूछने लगता है कि मुझे गौर से देखो, क्या मैं पहले जैसा हूँ या बदल गया हूँ। मैनेजर लिंशु भी आ गई, सुशी वहाँ से भाग निकली। इन दोनों का बचपन बहुत यादगार था। ली जियांग सुशी से काफी डरता था और उसका कहना भी मानता था। तब ली जियांग को पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन सुशी ने उसकी काफी हेल्प की। आज ली जियांग जिस पोजीशन पे है उसमें कहीं न कहीं सुशी का भी हाथ है। ली जियांग काफी बोर हो रहा है, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। लगता है कि ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को सुकून से काम करने नहीं देगा, सो ये उसके पास पहुंच गया। लेकिन सुशी तो इसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रही, बोलने लगती है कि मुझे परेशान मत करो, जाओ तुम अपना काम करो। ली जियांग तो इसकी एक भी नहीं सुनता, ये इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। लगता है कि ये सुशी को सरप्राइज देने वाला है। ये इसे अकेला छोड़ के कहीं चला गया। कुछ देर बाद ये वापस लौट आता है। अरे वाह, ये तो केक ले आया। ली जियांग को याद था कि आज सुशी का बर्थडे है। वो बोलने लगता है कि चलो अब विश मांगो। इसने अपनी विश मांग ली। ली जियांग इसका फेवरेट फूड भी ले आया, जिसे खा के सुशी काफ़ी खुश होती है। ऐसा सरप्राइज आज तक इसे किसी ने नहीं दिया। वो ली जियांग से बोलने लगती है कि
तुमने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैंने क्या विश मांगी। बचपन में तो तुम मेरे पीछे पड़ जाया करते थे, हर बार मुझसे पूछते थे, अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे। वो बोलता है कि क्योंकि बचपन में तुम मेरी इंचार्ज और बॉस थी, पर आज मैं तेरा बॉस हूँ। सुन दोस्त, मैं तुम्हारे सारे विशेस को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। आई होप एक दिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी फीलिंग्स पैदा होंगी। ली जियांग इसे एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये इससे बहुत प्यार करता है, पर सुशी इसके भावनाओं को नहीं समझ पा रही। शायद इसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, ये तो बस उसे अपने भाई जैसा समझती है। देखते हैं कब इसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से प्यार होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर लिनशू सुशी पे काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। दरअसल बात यह है कि सुशी ने अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। वैसे लिनशू सुशी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। जब ये बात ली जियांग को पता चलती है तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की डेडलाइन को इंक्रीज कर देता है। वाह, दोस्त हो तो ऐसा। सुशी को काफी टाइम मिल गया है कि वो अब अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस से लेट आने के बावजूद भी सुशी अपनी मॉम की केयर कर रही है, पर मॉम को तो इसकी फिक्र ज्यादा है। वो पूछने लगती है कि बेटी, क्या तुमने किसी को ढूंढा जो तुम्हारे लिए सही हो। सुशी बोलती है कि मॉम, आप ऐसी बातें तो मत करें ना। अगर मैं आपसे दूर चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। अरे, ये तो ली जियांग है। ये होश में नहीं है। अब इसने सच में पी रखी है या फिर से नौटंकी कर रहा है, ये बात तो कंफर्म नहीं हो पा रही। इसे अपने घर पे देख सुशी का मूड काफी खराब सा हो गया है। मॉम ली जियांग को उसके बेड पे सुला देती है। सुशी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब ये कुछ कर भी तो नहीं सकती, इसे मजबूरन सोफे पे ही सोना पड़ेगा। तभी ली जियांग के स्मार्ट वॉच में अलार्म बजने लगता है। इसने अपने वॉच में बहुत से अलार्म सेट कर रखे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि सुशी के लिए, ताकि वो टाइम पे खाना खा सके। ये बात जान के सुशी का मूड थोड़ा बहुत सही हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मॉम अपनी बेटी से ज्यादा ली जियांग की केयर कर रही है, उससे ये सब कुछ दे रही है। ये देख सुशी गुस्सा होकर बोलती है कि मॉम, इसका आपसे कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आप इसकी इतनी केयर क्यों कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। मॉम बोलती है कि मेरी नज़र में ये मेरे बेटे जैसा है। तुम दोनों बचपन से लड़ते आए हो, बड़े हो गए हो, अब तो लड़ना बंद करो। सुशी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका मूड फिर से ऑफ हो गया। ये उठ के वहाँ से चली गई। जब सुशी ऑफिस पहुंचती है तो ली जियांग इसे जबरदस्ती कार में बिठा के अपने साथ ले जाता है। दरअसल प्रोजेक्ट शी नान के सिलसिले में आज ली जियांग का मिस्टर काइशन के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सुशी इसके लिए तैयार नहीं थी। ये लोग वहां पहुंच गए। सुशी और काइशन एक दूसरे को देख शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर क्यों, ये तो हमें आगे पता चलेगा। सुशी अपने कपड़े तक नहीं लाई और ना ही कोई दूसरा सामान, पर फिकर नॉट, ली जियांग इसके लिए सब कुछ ले आया। वो सुशी से पूछने लगता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, बताओ क्या बात है। मैंने आंटी को बता दिया है कि हम बिजनेस ट्रिप पे हैं, अब तो तुम अपना मूड ठीक करो। सुशी बोलती है कि इस प्रोजेक्ट से मेरा क्या लेना देना, तुम खुद ही आ जाते, मुझे क्यों ले आए। ली जियांग बोलता है कि ये प्रोजेक्ट तुमने डिजाइन किया है तो डर किस बात की, चलो मेरे साथ। ये इसे फिर से अपने साथ ले गया। दोनों प्रोजेक्ट साइट पहुंच गए। सुशी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। काइशन ली जियांग को प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करने लगता है। फिर होता ये है कि जब सुशी स्लिप होके गिरने लगती है तो ली जियांग उसे बचा लेता है। ये देख काइशन फौरन से सुशी के पास आके पूछता है कि लिटिल स्टार, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये बात सुन के सुशी गुस्सा होके बोलती है कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। तभी लिनशू ली जियांग को बताने लगती है कि तुम इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते क्या। ये बात सुन के ली जियांग थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशी के पाँव में मोच आ गई, इसी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही। काइशन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जब ये सुशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो ली जियांग इसे रोक लेता है।
जिसके बाद होता ये है कि ली जियांग सुशी को पिगी बैग राइड देता है। सुशी इससे बोलती है कि मैं चल सकती हूँ, तुम मुझे प्लीज नीचे उतारो। वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अपने कंधे पे ना उठाता तो क्या तुम काइशन के साथ चली जाती। सुशी बोलती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। दोनों होटल रूम पहुंच गए। ली जियांग इसके पाँव में मसाज कर रहा है ताकि ये बेटर फील करे। सुशी घर वापस जाना चाहती है लेकिन ये इसे जाने नहीं दे रहा। ली जियांग रोमांटिक होकर सुशी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? सीन थोड़ा रोमांटिक सा हो गया है। सुशी कोई जवाब नहीं दे रही। लो जी, लिंचू ने दरवाज़ा बजा के इनको डिस्टर्ब कर दिया। सुशी को कहीं पे छुपना होगा, ये नहीं चाहती कि लिंचू इसे ली जियांग के साथ देख ले। जब ली जियांग दरवाज़ा खोलता है तो लिंचू रूम के अंदर घुस जाती है। ये लड़की तो बेशर्मी पे उतर आई। वो इसे पीछे से हग करके बोलने लगती है कि ली जियांग, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। ली जियांग तो इसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रहा, ये तो सिर्फ सुशी से ही प्यार करता है। इसने लिंचू की फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया पर वो तो वापस जाने को तैयार ही नहीं, ये इससे चुपकी हुई है। सुशी को अच्छा मौका मिला है कि वो रूम से बाहर निकल सके। जब ये जाने लगती है तो तभी इसका मोबाइल फोन बजने लगता है। लिंचू ने इसे देख लिया। अब जाके इसे पता चला कि ली जियांग ने इसे क्यों रिजेक्ट किया है। सुशी चली आई। लिंचू काफी गुस्सा है, वो भी वहाँ से चली आई। नेक्स्ट सीन में हम सुशी को उसके रूम में देखते हैं। ये लड़की काफी नर्वस दिखाई दे रही है। जिस लड़के को ये बचपन से भाई जैसा समझती आई है वो लड़का तो इससे प्यार कर बैठा है। इस बात को एक्सेप्ट कर पाना इसके लिए काफी मुश्किल है। अब ये करे तो क्या करे। बोलने लगती है कि ये तो काफी शर्मनाक है, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? ओ, अब मैं क्या करूं? एक तो लड़की टेंशन में, ऊपर से ली जियांग से सुकून से खाने भी नहीं दे रहा। वो बार बार इसे मैसेज किए जा रहा है। सुशी उसे रिप्लाई तो दे रही है लेकिन उसकी फरमाइशें खत्म ही नहीं हो रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली जियांग, काइशन और मैनेजर लिंचू साथ में बैठे होते हैं। ये सब सुशी का वेट कर रहे हैं। लिंचू का मूड काफ़ी ख़राब है, लगता है कि आज ये कुछ गड़बड़ करने वाली है। जब सुशी वहाँ पे आती है तो लिंचू बोलने लगती है कि वाह लड़की, तुम तो बड़ी चालाक निकली, एक टिकट में दो मज़े लेना चाहती हो। उस दिन तुमने जानबूझ के मिस्टर ली जियांग पे कॉफ़ी फेंकी थी ताकि वो तुम्हारे जाल में फंस सके। इस बिजनेस ट्रिप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, फिर तुम यहाँ पे क्यों आई? इसकी बातें सुन के सुशी तो सैड हो गई। ली जियांग भी खामोश नहीं रहता। वो सुशी से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जब ये दोनों जाने लगते हैं तो तभी लिंचू फिर से अपनी फीलिंग्स ली जियांग को बताने लगती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। काइशन भी खामोश नहीं रहता। वो सुशी से बोलने लगता है कि लिटिल स्टार, प्लीज तुम मुझे एक मौका और दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ली जियांग इसे रोक लेता है। दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है। काइशन सुशी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब इसे फिर से धोखा नहीं देगा, लेकिन सुशी तो अब इस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। बोलने लगती है कि तुम नहीं समझ पाओगे कि मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था। काइशन बोलता है कि प्लीज मुझे एक चांस और दो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। दोनों बॉयज आपस में उलझ पड़े। ली जियांग काइशन का गिरबान पकड़ के उससे बोलने लगता है कि तुम इसे फोर्स नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि तुम इसका पीछा छोड़ दो। ये बात बोल के वो सुशी को अपने साथ ले गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुशी काफ़ी रो रही है। ये काइशन से बहुत प्यार करती थी, इसने उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो इसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। बोलने लगती है कि अब वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसने खुद मुझे डंप किया, क्या वो काफ़ी नहीं था? ये बात बोल के वो और भी ज़्यादा रोने लगी। ली जियांग इससे पूछता है कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? सुशी इससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से सच्चे दिल से प्यार किया है? ली जियांग के पास इस सवाल का जवाब तो मौजूद है। वो हाँ बोलता है, लेकिन फिलहाल ये मुनासिब वक्त नहीं कि वो सुशी को अपने दिल की बात बताए।
थोड़ा वेट करना होगा, सुशी के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी, फिर जाके शायद वो इसकी फीलिंग्स को समझ पाए। देखते हैं ऐसा कब होता है। नेक्स्ट सीन में हम ली जियांग और काइशन को साथ में देखते हैं। काइशन बोलने लगता है कि मैं सुशी को 5 सालों से जानता हूँ। वो काफ़ी दुखी है क्योंकि उसने अपने प्यार को खोया है। वैसे तुम उसे कब से जानते हो, बताना पसंद करोगे? ली जियांग बोलता है कि तो फिर सुन, मैं और सुशी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम दोनों साथ में पले बड़े हैं। हम दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। ये बात जान के काइशन को अंदाजा हो जाता है कि ली जियांग भी सुशी से काफ़ी प्यार करता है। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि ली जियांग ने काइशन के लिए बहुत कुछ किया है। वो उसका एहसानमंद भी है। बोलने लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, शायद इसी वजह से वो दोबारा मुझ पे यकीन करने को तैयार नहीं। ली जियांग बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने पास्ट में उसका ख्याल रखा। अब आगे से मैं उसकी केयर करूँगा। तुम ये रिंग अपने पास रखो और हाँ, आज के बाद तुम सुशी को उसके नाम से पुकारना। काइशन उठ के वहाँ से चला गया। अब ये सुशी का पीछा छोड़ेगा या नहीं, ये तो हम आगे देखेंगे। बिजनेस ट्रिप एंड होने के बाद जब सब वापस जा रहे होते हैं तो तभी ली जियांग बीच रास्ते में गाड़ी रोक लेता है और सुशी को अपने साथ ले जाता है। लिनशु देखती रह गई, इसके हाथ कुछ ना आया। ली जियांग ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि वो सुशी के साथ पूरा दिन बिताएगा ताकि बचपन की यादें ताज़ा हो सके। वो सुशी को साइकिल पे बिठाता है। दोनों सुहाने सफ़र पे निकल पड़े। फिर वो एक जगह पे रुककर सुशी से बोलने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं बड़ा होके तुम्हें यहाँ ज़रूर ले आऊँगा। वो देखो। सुशी खुश तो है लेकिन शायद अब भी इसके दिल में ली जियांग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। दोनों घर पहुंच गए। सुशी बिना कुछ खाए ही सो गई। ली जियांग उसके रूम में जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम थक गई हो? वो बोलती है कि काश हम अपने बचपन में वापस जा सकते। ली जियांग बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। अगली सुबह जब सुशी तैयार होकर ऑफिस जा रही होती है तो तभी ली जियांग उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये सुशी को उसके बचपन की यादों में ले जाना चाहता है जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। दोनों अम्यूज़मेंट पार्क पहुँच गए और बच्चों की तरह घूमने फिरने लग गए। सुशी बहुत खुश दिखाई दे रही है। ली जियांग इसकी हर विश को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बस इसे खुश देखना चाहता है। सुशी इससे बोलती है कि ली जियांग, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन कभी कभी मुझे ये फील होता है कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो जो मेरे साथ पले बड़े हो। सुशी ने इसे बता दिया है कि वो इसे किस नज़र से देखती है। ये बात सुन के ली जियांग दुखी तो होता है लेकिन वो बोलने लगता है कि कोई बात नहीं दोस्त, मैं वेट कर लूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ। सुशी ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। सुशी ऑफिस के कामों में बिजी हो गई। ये शिन्नान प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिल रही है ताकि प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सुशी बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही है लेकिन इसे ली जियांग का कोई मैसेज ही नहीं आया। ये देख वो थोड़ी सैड होती है। फिर उसे याद आता है कि ली जियांग ने उसे कहा था कि वो उसका वेट करेगा। सुशी बोलने लगती है कि उसने सारा दिन मुझे फ़ोन तक नहीं किया। उसे ये किसने सिखाया कि वो लड़कियों को इस तरह से इग्नोर करे? स्टूपिड कहीं का। इसकी ये बात शायद ली जियांग ने सुन ली। वो पूछने लगता है कि क्या कहा तुमने? वो बोलती है कि तुम कहीं जा रहे हो ना, तो फिर जाओ। ली जियांग वाकई में जाने लगा। सुशी गुस्सा होकर पूछने लगती है कि इतनी देर रात को तुम कहाँ जा रहे हो? वो जवाब देता है कि तुम जाके सो जाओ, मेरी फिक्र मत करो। सुशी का मूड खराब हो गया। ली जियांग से इग्नोर जो कर रहा है ये बात इसे अच्छी नहीं लग रही। बोलने लगती है कि वो स्टूपिड मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि सुशी थोड़ी जेलस फील कर रही है, शायद इसके दिल में फीलिंग्स आने लगी हैं, तभी तो उसके साथ ऐसा हो रहा है। मैनेजर लिंशू ने भी गिव अप नहीं किया, ये अब भी ली जियांग के पीछे पड़ी हुई है। अब इसका एक ही टारगेट है कि वो सुशी को ऑफिस से बाहर निकाले ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। इसने उसके लिए कुछ गलत सोच रखा है। ये ली जियांग को बताने लगती है कि बॉस शिननान प्रोजेक्ट में कुछ क्वालिटी इश्यूज हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। तभी एक एम्प्लॉय ली जियांग को बताने लगता है कि बॉस आपने जो फ्लावर्स मंगवाए थे वो आ गए हैं। ये बात जान के मैनेजर लिंशू जेलस हो जाती है और सोचने लगती है कि ली जियांग ने वो फ्लावर्स किसके लिए मंगाए होंगे। फिर ये सुशी के पास जाके उससे बोलने लगती है कि मिस्टर सिंह ने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तुम उन्हें ले आओ। सुशी डॉक्यूमेंट्स लेने तो जाती है लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, मतलब कि मैनेजर लिंशू ने इसे बेवकूफ़ बनाया। तभी ली जियांग भी वहीं पे आता है, इसके हाथ में तो फ्लावर्स हैं। सुशी समझ रही है कि ये फूल उसके लिए हैं, पर ऐसा नहीं है। वो बिना कुछ बोले ही उसे इग्नोर करके चला जाता है। सुशी जेलस फील कर रही है। ये सब देख मैनेजर लिंशू उस पे हंस रही है। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू हो गई। ली जियांग जानना चाहता है कि आखिर शिननान प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है और ये किस वजह से हुआ। लिंशू इसी मौके की तलाश में थी, वो सारा इल्ज़ाम सुशी पे लगा देती है। ली जियांग भी खामोश है। सुशी बोलने लगती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। ली जियांग इसे खामोश करा देता है। ये बात सुशी को बुरी लगती है, वो काफ़ी सैड हो जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो दिन रात मेहनत करेगी ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सके। सुशी बहुत हार्ड वर्किंग कर रही है। ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ली जियांग से बहुत नाराज़ है क्योंकि उसने इसकी बात तक नहीं सुनी। बोलने लगती है कि वो धोखेबाज, एक नंबर का झूठा और घटिया इंसान। अच्छा हुआ मैंने उस पर यकीन नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुशी ऑफिस जाने लगती है तो तभी ली जियांग उसके सामने आ जाता है। लड़की गुस्से से लाल हुई पड़ी है, वो उसे लात मार के वहाँ से चली जाती है। ली जियांग समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट सीन में जब सुशी ऑफिस में होती है तो तभी ली जियांग उसके पास आता है और पूछने लगता है कि तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो। सुशी बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ली जियांग से बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सुशी तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो इमोशनल होके बोलने लगती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। दुनिया इतनी बड़ी है, बहुत से लोग भरे पड़े हैं, तुम दूसरों के साथ जाके हंसी मजाक करो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, सो प्लीज़ मेरी जान छोड़ो। मैंने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम उसके बदले मुझ पर रहम करो, अपनी चालाकियाँ बंद करो, मुझे सुकून से रहने दो। ये सब बोल के सुशी वहाँ से चली गई। ली जियांग का दिल उदास हो गया। जिससे ये प्यार करता है वो तो इससे काफ़ी नाराज़ है। अब ये कैसे उसकी नाराज़गी को ख़त्म करे, ये बात इसे परेशान कर रही है। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स की दोस्ती खतरे में पड़ गई है। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड, ये तो हम लास्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।